कि आप लोग हमारे साथ हैं। बहरहाल, मैं चलता हूँ जनाब फजील अहमद साहब। वो फेक खबर है ये जी। कोई घोषणा व्हाइट हाउस से नहीं हुई। आई तो मैंने कहा आपसे सवाल कर लूंगी, सबके जहन में ये सवाल था। चलिए, ईरान के सड़कों पे लाखों लोगों का उतरना और सड़कों पे समर्थन के साथ उतरना, तो क्या इसको क्या कहेंगे? वेस्ट के लिए वार्निंग कहेंगे या सिर्फ आयतुल्लाह के लिए समर्थन कहेंगे? देखिए लाखों लोग खामनेई साहब के फेवर में उतर रहे हैं, खिलाफ जी में नहीं उतर रहे। जी जी, और मैं यही कह ये पूरा वीक जो है बसीजी, जो उनका जो संगठन है बसीजी, जी। वो बसीजी ये लोग वीक मनाते हैं इस हम्म महीने में। तो पूरी बसीजी ने पूरा ईरान को अपने हाथों में ले लिया है। और हम्म जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं कि वो लोग हथियार लेकर के प्रोटेस्ट, तो देखिए अमेरिका में भी हो रहा है, लाखों लाख हम्म लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और ईरान से ज्यादा प्रोटेस्ट जो है अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका ईरा, में बेशक। ईरान का प्रोटेस्ट तो केवल वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, भोपू है, जी जी कुछ है जी। नहीं। 10-20 लोग, 1500 लोग कहीं इकट्ठा करके उनको ऐसा किया जा रहा है। उधर टर्की ने जो है कुर्द लड़ाकों को ही लोग इन कराना चाह रहे थे ईरान के अंदर जी। किसी साजिश के तहत। तो टर्की ने पूरी खुफिया जानकारी दिया ईरान को। फिर कुछ हम्म लोग चाइना की तरफ से भी अफगानिस्तान और इस एरिया से भी जो घुस रहे थे, उसके लिए हम्म चाइना ने उनको खबरदार किया। तो हम्म पूरी तरह से इनका जो अब बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। अपने आप नेटो के हम्म सामने एक हम्म बहुत बड़ा ग्रुप खुद अपने आप खड़ा होता चला जा रहा है, अमेरिका की गलती से। हम्म, अमेरिका के एग्रेशन से टर्की, जी। अरब और ईरान, और अरब में सिर्फ अरब नहीं, बहुत छोटे-छोटे देश हैं, वो सारे लोग, हम्म प्लस अफ्रीका की कंट्री, प्लस हम्म चाइना, रूस और फिर यूएसएसआर के सारे कंट्रीज, 40-45 देश उधर भी हैं। तो ये सारे लोग हम्म अमेरिका के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात की ब्रिक्स कंट्री, जो कि नेटो के मेंबर भी हैं, वो लोग जी। भी अमेरिका के खिलाफ लामबंद चाइना के फेवर में हो रहे हैं। तो ये तो अमेरिका की गलत नीतियों के चलते एक अपने आप ग्रुप बहुत बड़ा मजबूत बन रहा है, जो अमेरिका के लिए आगे चल करके बहुत बड़ा विनाशकारी कारण बनेगा। ये ग्रुप अमेरिका अभी समझ नहीं रहा है, और समझ भी रहा है। इसीलिए शाह दहलवी से क्या नाम उनका, रजा दहलवी से रजा रजा ये, रजा पहलवी। हाँ रजा से मिलने से इनकार कर दिया। क्यों? हमने आपसे हम्म कहा था ना कि थाली में सजा के अमेरिका दे देगा कि रजा जी को जी तुम जी। ईरान चलाओ। वही बात हो गई सामने हम्म कि अमेरिका ने हम्म, कह दिया कि भाई अभी इनका कोई वहां है नहीं ईरान में, सही बात और सही ये बात। कुछ कर नहीं सकते, हमें किसी दूसरे ग्रुप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा कोई हम्म राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला किसी दूसरे राष्ट्र के बारे में अपनी स्ट्रेटजी को ओपन करता है क्या? लंबा, आप हम्म, कभी लंबी जिंदगी आप देखें, कभी ऐसा जी। हो ही नहीं सकता है। इतनी नहीं बड़ी नहीं ऐसा। स्ट्रेटजी प्लान कि आप दूसरे के देश में जाके आप कहें कि हमें कोई और खोजना पड़ेगा। रज़ा हम्म पहलवी जो है वो नहीं कर पाएँगी, या उनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। ये सब बातें तो हम्म, कोई नाम ले, अगर है भी तो नाम नहीं लेता है। नाम नहीं तो लेता है, इस सही तरह बात। की जो बेवकूफ़ी, मतलब मैं नहीं कह सकता कि भई इतना बड़ा अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति इस तरह की बचकानी बात करेगा कि जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको ओपन कर रहा है। यानी वो लोग हम्म सामने वाले को डरवाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं। तो फिर वही बात आ गई ना कि बनर घुड़की वाली बात, कि हम्म। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो बात तो वहीं आ गई फिर। तो ये सब हम्म अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ईरान के अंदर जो है वो ये जो जितने लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं अभी तक। तो 30 लोगों हम्म में सभी लोग सरकार की गोली से नहीं मरे हैं, कुछ लोग अपनी भगदड़ से और चीज़ों से मरे हैं। तो एक सॉफ्ट स्पोकन, कभी-कभी ट्रम्प जो है बहुत ईरान के फ़ेवर में बोल रहे हैं, कभी-कभी हम्म सख्त लहज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनको तो पूरी हम्म दुनिया को झेलना ही पड़ेगा। अमेरिका को तो झेलना है ही। अमेरिका के अंदर स्थिति इतनी खराब हो गई है इस वक़्त,
लोग घरों से नहीं निकल रहे, पकड़-पकड़ के जेलों में डाल देना, अमेरिका के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बेतहाशा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है वहाँ पे। पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर ले रही है। तो ईरान से ज़्यादा स्थिति तो अमेरिका की खराब है, इंटरनल मामले में। लाखों लाख लोग हुँ, सड़कों पे उतर जा रहे हैं, राजधानी तक हो जा रही है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ हुँ, पे ज़ुल्म हो रहा है और दबाने के लिए पर्दा बच्चों के सामने बाप को उठा ले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है हुँ, वहाँ पे। हुँ, तो ये ईरान से ज़्यादा तो अमेरिका इंटरनल चीज़ों में फँसा हुआ है। ईरान में तो कुछ भी नहीं हो रहा, हुँ, इसलिए कि हुँ, हुँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प को कल ही जो है, उनके लोगों ने बता दिया कि अभी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि हम रिजीम चेंज करने की बात करें। ये उनके अपने सोर्सेज़ ने कल उनको बता दिए। इसीलिए अब जो है, केवल सेना भेजना, युद्ध करेंगे, करेंगे, ऐसा बोलना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अभी 2 दिन से प्रेसिडेंट ट्रम्प भी खामोश है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे और ईरान ने तो अपना सारा कंट्रोल पकड़ लिया है और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिए। अभी कहीं भी अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लोग हुँ, खामनेई साहब के फ़ेवर में भीड़ लग सड़कों पे उतर रहे हैं, लाखों-लाख की संख्या में उतर रहे जी, हैं और वहाँ पे स्टारलिंक का एक मामला सामने आ रहा है कि स्टारलिंक जो इंटरनेट सेवा है, ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है सैटेलाइट से। हुँ, तो पकड़ने के लिए बड़ा आसान हो गया है कि वहाँ तो सब इंटरनेट वगैरह बंद है, लेकिन कुछ हुँ, लोग स्टारलिंक से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो और हुँ, वहाँ पे सरकार ने उनको लाइसेंस नहीं दिया स्टारलिंक लगाने का। तो जो जी, लोग स्टारलिंक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, स्पेस से डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को आसानी से पकड़ा जा रहा है। बहुत आसानी से पकड़ में हुँ, आ जा रहा है कि भाई इन्होंने लगा रखा है, इसका मतलब ये संदिग्ध हैं, ज़रूर इनका कुछ है मामला। तो जब किसी कंट्री के अंदर किसी को लाइसेंस ही नहीं है, फिर हुँ, उसकी हुँ, सुविधा कैसे ले रहा है वो? तो हुँ, अभी ईरान ने पूरी तरह से वहाँ अपने जितने भी उनके दुश्मन थे, उनको कंट्रोल कर लिया है। बाहरी किसी तरह के लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे और इंटरनल में बसीजी जो है, वो अपनी परेड तक कर रहे हैं और पूरे लोगों को सरकार ने हेल्पलाइन नंबर इश्यू किया है कि कोई भी संदिग्ध अगर आपको दिखता है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। तो ईरान तो कंट्रोल हो गया, लेकिन अमेरिका हुँ, हुँ। कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी। उसकी इंटरनल बहुत खराब है, लाखों-लाख लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, इस उम्मीद से कि भई ये जंग अगर करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएँगे। जी। हुँ। नहीं, ये आप बिल्कुल दरहकीकत बात है इस कि वो किसी भी मज़हब के लिए इंसान बनना ज़रूरी है। कोई जैसे क्या होता है कि गाँव के अंदर आप देखे होंगे कि एक साथ लोग 10 लोगों को गाली देने लगते हैं। हुँ, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, वो हुँ, एक साथ जिनको भी लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या हमारे खिलाफ कह रहे हैं या तो ये एक मानसिक अवसाद भी होता है, एक मानसिक बीमारी भी होती है। उनको लगता हुँ, है कि सारी दुनिया हमारी मतलब हमारे खिलाफ है और ये इंसान भी हमारे खिलाफ है, तो उसके खिलाफ वो गाली, गूँता देना ये सब शुरू कर देता है। आज की हुँ, डेट में जहाँ आप ईरान जैसी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप वेनेजुएला हुँ, जैसी घटना कर दिए, अब क्यूबा को धमका रहे हैं, फिर व्हाइटलैंड की, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं और उसके बाद धीरे-धीरे इंटरनल कितने की खबर ही नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें ही बता रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो अमेरिका के लोगों को तो झेलना ही है अभी, लेकिन पूरी दुनिया को झेलना है इनको। इसलिए थोड़ा आसान नहीं है ये इनको बर्दाश्त कर पाना। तो क्यूबा को क्या धमकी देंगे, सॉरी। अभी तो वेनेजुएला से ही नहीं निपट पा रहे। वहीं पे बगावत हो गई इनके खिलाफ। तो क्यूबा ठीक है उधर अब सोचिए कि वो अपने ही गढ़ में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, वेनेजुएला हाँ, सही और क्यूबा और तमाम जो भी लैटिन अमेरिका का जो भी देश हैं, वो छोड़ेगा इनको? हुँ, सब वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आने दीजिए वक़्त कभी आएगा, सब अपना-अपना रंग दिखा देगा। सबको सब अपना हौसला दिखा देगा। हुँ, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे, सबको दुश्मन बना के बैठे हैं। आप छोटा है तो उसको धमकाने लग रहे हैं। हुँ, छोटा है तभी तो धमका रहे हैं ना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्यूबा अगर छोटा-सा देश है, वेनेजुएला छोटा-सा देश है, तो आप उसके राष्ट्रपति को उठा लाए जा कर के। तो ये तो
और एक दिन देख लीजिएगा आप, जिस तरह से लाए हैं ना उसी तरह से वापस करना पड़ेगा इनको। ये भी आप हाँ, देख ज़ाहिर लीजिए। सी बात है। ये भी वक़्त बदलेगा, हर चीज़ का उरूज है, हर चीज़ का बहुत ज़वाल जल्दी है। होगा ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसमें इसके लिए। ये लोग एक प्रॉब्लम थे, तो कुर्द हुँ, ने तो टर्की के सामने सरेंडर कर दिया है कि भाई हम आपसे अब नहीं लड़ेंगे। उनकी हुँ, पूरा सिस्टम सब खत्म हो चुका है। तो वो उसी का एक पार्ट है और कुछ नहीं है इसमें। ये तो कोई बहुत बड़ी खबर भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। हुँ, पूरी तरह से कुर्दों ने अपने आप को सरेंडर हुँ, कर दिया टर्की के सामने। हुँ, टर्की के लिए तो सबसे हुँ। बड़ी प्रॉब्लम थे ना जिनको इज़राइल कुर्द फंडिंग कुर्द करता थे। था। जी। कुर्द को इज़राइल फंडिंग करता था, अमेरिका फंडिंग करता था। तो कुर्द कुर्द के नाम पे स स देखिए टर्की पर खामोश रहता था, तो दुनिया भर के हुँ, मुसलमान कहते थे कि टर्की ने खामोश रह के इज़राइल से सबसे पहले कुर्द को हाथ हटा लिया कि तुम भाई ये कुर्द हुँ, को खत्म करो। जब इज़राइल ने कुर्द को मान लिया, कुर्द सरेंडर कर दिया, तब अब इज़राइल हुँ, के खिलाफ खड़े हो गए। इसी को तो शतरंज की चाल कहा जाता है। हुँ, और क्या हुँ, होता है? शतरंज में जो बिसातें होती हैं, वो चाल यही तो होती है ना। अब कुर्द तो सरेंडर कर दिया, अब हुँ, धीरे-धीरे वो लोग अपना जा रहे हैं यहाँ से कहीं, जहाँ रहना होगा चले जाएँगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और ना इसका इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। ये ज़रूर है कि कुर्द जो है ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे इज़राइल के समर्थन से, हुँ, जिनको टर्की ने चूँकि कुर्द के ना टर्की उनको रडार पे रखता है, हुँ, कुर्द लड़ाकों को। तो उनको खबर मिल गई कि ये लोग ईरान में सशस्त्र बल की हथियारबंद गिरोह बना करके ईरान के अंदर ये लोग रोज़ घुसना चाह रहे हैं, ओके, जिसको ओके, ओके। ईरान ने जो है मतलब वो काउंटर कर दिया, खत्म कर हुँ, दिया उसको। तो ये टर्की का ईरान जो है बहुत एहसान मान रहा है कि भाई आपने हमको सही वक़्त पे जानकारी दे दी। नहीं तो वो लोग जो है कहीं एक होता क्या है कि इंटरनल जैसे आपके घर में झगड़ा हो गया और उसी हुँ, वक़्त कोई कोर्ट से वारंट आ गया। आपके घर के अंदर झगड़ा चल ही रहा है, हुँ, घर के फैमिली मेंबर्स में हुँ, और उसी हुँ, टाइम हुँ, कोई कोर्ट से वारंट आ गया है कि साहब आपको हाज़िर होना है कल वहाँ। तो स्थिति थोड़ा असामान्य सी हो जाती है। ठीक उसी तरह से ईरान में जो अंदर चल रहा था और कुर्द को ये लोग हुँ, घुसाना चाह रहे थे इज़राइल की मदद से, हाँ, तो वो फेल हुँ। हो गया। वो पूरा फेल हो गया सिस्टम। ईरान ने उसको भी कंट्रोल कर लिया। जी।